आप पढ़ने जा रहे हो प्रत्यावर्ती जनित्र, ये 10th में जो पढ़े हो उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसकी जो क्रियाविधि होगा वो मैथमेटिक्स के रूप में होगा, समझ रहे हैं ना। और इसमें जो है हम लोग प्रत्यावर्ती जनित्र क्या है, सिद्धांत क्या है, बनावट क्या है, आरेख और क्रियाविधि का वर्णन करने वाले हैं। तो भाई पहला बात है कि प्रत्यावर्ती जनित्र क्या है। कहा जाएगा प्रत्यावर्ती जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को जनित्र कहते हैं या प्रत्यावर्ती जनित्र कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सिद्धांत क्या है। प्रत्यावर्ती जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है ना। उसके बाद आता है कि भाई इसका बनावट क्या है ना। तो बनावट क्या है, तो देखो प्रत्यावर्ती जो जनित्र होता है उसमें एक कुंडली होती है। क्या होती है? वह कुंडली अनेक फेरों में लपटी गई होती है जो एक सॉफ्ट पर व्यवस्थित इस प्रकार से होती है कि कुंडली का घूर्णन जो अक्ष होता है वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती जनित्र में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली होती है। क्या होती है? यह कुंडली अनेक फेरों में लपटी गई होती है जो एक शाफ्ट पर स्थित होती है, जो एक शाफ्ट पर स्थित होती है। इस कुंडली को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इसका घूर्णन जो अक्ष है वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। क्या रहे? लंबवत रहे। अब जब चालक कुंडली को बाह्य स्रोत के द्वारा जब घुमाया जाता है तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा जो है प्रेरित हो जाता है और इस प्रत्यावर्ती धारा को कार्बन ब्रश लगाकर बाह्य परिपथ में धारा को प्राप्त किया जाता है। ये इसका क्या हुआ? बनावट हुआ। अब आते हैं आरेख की बात करते हैं। आरेख कैसा होता है? तो देखो भाई, आरेख की अगर हम बात करें आरेख की, तो आरेख आपका कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं। देखो ये इसका आरेख हो गया। कहा जाएगा फिर से एक बार यहां से बनावट से, प्रत्यावर्ती जनित्र में एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक कुंडली स्थित होती है। इस चालक कुंडली में अनेक फेरे होते हैं जो एक शाफ्ट पर स्थित होता है। इसमें चालक कुंडली को शाफ्ट पर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इसका घूर्णन जो तल है वह समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। जब बाह्य साधन के द्वारा इस कुंडली को घुमाया जाता है, बाह्य साधन के द्वारा कुंडली को घुमाया जाता है तो प्रेरण के कारण उस चालक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रेरित हो जाती है। इस स्थिति में अब चालक के दोनों सिरों के साथ धातु के ब्रश लगाकर बाह्य परिपथ में धारा को प्राप्त किया जाता है। ये इसका क्या हुआ? बनावट हो गया। यह आरेख हो गया। अब आते हैं कि भाई इसका क्रियाविधि क्या होता है। क्या? क्रियाविधि के बारे में देखो। क्रियाविधि में मान लिया जाए, माना कि चालक कुंडली में, माना कि चालक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है? n है। फेरों की संख्या n है। चालक कुंडली ओमेगा कोणीय चाल से घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। अतः चालक के सिरों के बीच
उत्पन्न विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होता है, माइनस डी एन फाइव बाई डी टी। फैराडे का नियम यही ना कहता है, फैराडे का नियम यही ना है जी, माइनस डी एन फाइव बाई डी टी, यही आप जानते हैं। अब यहां से देखो क्या होगा, यह E बराबर जो हो जाएगा माइनस डी एन, फाइव माने होता है बी ए कॉस थीटा, फाइव बराबर क्या सूत्र बताया गया, बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा लगा दीजिए और बटा में क्या डी टी लगा दीजिए। अब यहां से क्या होने वाला है, E बराबर माइनस डी एन बी ए कॉस, लेकिन थीटा नहीं, यहां क्या होगा ओमेगा टी, ओमेगा कोणीय चाल से चल रहा है तो टी समय में थीटा क्या होगा ओमेगा टी, क्या होगा ओमेगा टी। अब बटा में क्या है डी टी है। अब यहां से मुझे बताओ E बराबर एन बी ए तो बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा डी कॉस ओमेगा टी बटा डी टी बचेगा। कहने का मतलब यह है कि E बराबर जो हो जाएगा वह माइनस एन बी ए हो जाएगा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा। और अब जानते हैं कि यहां जो है टी के बगल में ओमेगा है तो कहां आ जाएगा बगल में, यहां से E बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और यहां जो होता है वह एन बी ए ओमेगा का मान जो होता है वह ई नॉट होता है। इस प्रकार E बराबर ई नॉट और क्या साइन ओमेगा टी, आपने यह वैल्यू निकाल दिया किस चीज का, एक प्रत्यावर्ती जो विद्युत वाहक बल या वोल्टेज जो उत्पन्न होगा, ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन अब धारा कितना बहेगा, अतः चालक कुंडली में, अतः चालक कुंडली में प्रवाहित धारा I बराबर होता है E बटा R, क्या होता है, अब यहां I बराबर E का मान क्या होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी बटा में R। यहां देखो I बराबर ई नॉट बटा R को कहते हैं आई नॉट, क्या कहते हैं आई नॉट, क्योंकि ई नॉट बटा R बराबर क्या है आई नॉट। आप देख पा रहे हैं कि I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी काथी का मान है प्रत्यावर्ती धारा का। इस प्रकार आपने देखा कि यह जनित्र जो है प्रत्यावर्ती धारा क्या किया प्रेरित कर दिया ना। यह इसके किस में आएगा, क्रिया विधि में आएगा कि प्रत्यावर्ती ये धारा प्रेरित कर रहा है I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है, यह इसका क्या है क्रिया विधि है। तो आपने क्या समझा एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है प्रत्यावर्ती जनित्र, जनित्र कहो या प्रत्यावर्ती जनित्र, परिभाषा वही रहेगा। प्रत्यावर्ती जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सिद्धांत क्या है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती जनित्र का सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अनुसार जब किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक कुंडली को उसके तल के लंबवत घुमाया जाता है तो चालक कुंडली में विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई इसका बनावट क्या है, कहा जाएगा कि प्रत्यावर्ती जनित्र में समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक कुंडली होती है। यह चालक कुंडली अनेक फेरों में लपटी गई होती है जो एक शाफ्ट पर स्थित होती है। यह इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि चालक का घूर्णन तल समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहे। जब बाह्य साधन लगाकर जब चालक कुंडली को घुमाया जाता है तो चालक कुंडली के सिरों के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और जिसके साथ धातु के ब्रश लगाकर बाह्य परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को प्राप्त किया जाता है ना। उसके बाद आरेख की बात करें तो आरेख यहाँ पर है ना। उसके बाद आप देखिए मैंने कहा कि भाई क्रिया विधि क्या है, तब मान लिया गया कि चालक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है n है और वह ओमेगा कोणीय चाल से क्या है गतिशील है। ऐसे कंडीशन में जो है वह E बराबर आप जानते हैं फैराडे के नियम से क्या होता है माइनस डी एन फाइव बटा डी टी होता है। फाइव बराबर बी ए कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या होगा ओमेगा टी, क्योंकि थीटा मतलब यहाँ पे थीटा अगर टी समय में
अगर चाल ओमेगा है और समय टी है तो थीटा का मान होगा ओमेगा टी। क्या होगा? ओमेगा टी। ऐसे कंडीशन में ये सब बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी रहा, इसका अवकलन हम जानते हैं माइनस साइन ओमेगा टी होगा, एंड टी के बगल में ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा, गुना करने पर एनबीए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ गया। एनबीए साइन ओमेगा, एनबीए ओमेगा का मान कितना होता है? ई नॉट, तो यहाँ ई नॉट हो गया। तो इसका मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन धारा देखें, मान लीजिए कि चालक कुंडली का प्रतिरोध आर है, तो उसमें प्रवाही धारा जो होगा वह आई बराबर ई बटा आर, ई का मान बैठा दिया गया और ई नॉट बटा आर को क्या कहते हैं? आई नॉट। तो आई बराबर आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। आप जानते हैं कि जनित्र, आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होता है? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और यह किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? जनित्र द्वारा। अतः जनित्र द्वारा प्राप्त प्रत्यावर्ती धारा का मान कितना होगा? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है? आशा करते हैं कि क्लियर होगा ना। ऐसे ही अंधाधुन आपको भी सुनाना पड़ेगा, ऐसे सुनाओगे तो कितना इंटरेस्टेड होगा, है कि नहीं?